तो क्वेश्चन नंबर 16 है कड़ा क्वेश्चन नंबर 16 कड़ा है। एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दो ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई सड़क होता है, सड़क के दोनों साइड, एक आई साइड और आई साइड, दोनों साइड क्या होगा, मान लीजिए कि एक उनको घर है, चाहे उनको खंभा है, चाहे पोल गड़ा हुआ है, तो उसको सड़क के किसी एक बिंदु से जब हम उसको देखेंगे तो क्या होगा, उसका उस पर अगर बीच में से देखेंगे तो दोनों बराबर कोण बनेगा, नहीं तो किसी और, मतलब जैसे मान लीजिए कि सड़क है, सड़क की चौड़ाई है, यहाँ पर एगो पोल गड़ल है, वही पर पोल गड़ल है, हमारी बात से देखेंगे तो जेकरा नजदीक में देखेंगे ना ओकर कोण ज्यादा बनेगा, जेकरा से देखा ज्यादा दूर होकर देखिए ओकर कोण कम बनेगा। काहे से कि मान लीजिए यहाँ इतना बड़ा एक खंभा है और एगो इतना बड़ा खंभा है, यहाँ से दोनों समान लंबाई के है, यहाँ से एक देखेंगे तो ज्यादा कोण बनेगा, गर्दन ऊपर उठाना पड़ेगा, एक दूर है तो गर्दन कम उठाना पड़ेगा, तो यहाँ कम कोण बनेगा, ये कोण θ1 होगा, ये θ2 होगा, तो θ2 से बड़ा होगा θ1। कहे से कि ऊंचा चीज को देखिएगा तो कोण ज्यादा बनेगा, अब अगर उतना ही लंबाई का है, अगर वो बिल्डिंग से अगर आप एक दूरी पर है तो कोण कम बनेगा, जितना नजदीक रहेगा ओकर उतना ज्यादा कोण बनेगा। चलिए अब इसको बना करके आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि इतना जो लंबा है ना एक सड़क है और यहाँ पर एक खंबा यहाँ पर है, वो खंबा यहाँ पर है, दोनों का लंबाई समान है और इस सड़क है। मान लेते हैं ए बी एक खंबा है और सी डी एक खंबा है, बी सी क्या है, सड़क है। देखिए एगो कोण बना है 30 डिग्री, एगो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री जेकर कोण बनेगा ना वो नजदीक वाला होगा ओकर 60 डिग्री बनेगा, जितने का दूर वाला होगा ओकर कोण कम बनेगा। तो ये कोण बनेगा 60 डिग्री और ये कोण बनेगा 30 डिग्री। आई बिंदु के नाम मान लेते हैं ई बिंदु है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक सड़क 60 मीटर चौड़ी है, मतलब यहां से यहां की लंबाई कितना है, 60 मीटर है यहाँ तक, और 60 मीटर में हम इसको x मान लेते हैं। कथी मान लेते हैं, x। तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस एक्स, ये पूरा 60 है तो इसको हम x मान लेंगे तो कितना होगा 60 माइनस एक्स, ये x मीटर, ये वाला हो जाएगा 60 माइनस एक्स मीटर। अब देखिए अय त्रिभुज में हम जब काम करेंगे तो अय त्रिभुज में काम करके ए बी के मान निकालेंगे, और फिर अय त्रिभुज में जब काम करेंगे तो ए बी और सी डी दोनों समान लंबाई के है, एक लंबाई एक बराबर है, तो सी डी की जगह ए बी के मान रख देंगे तो एक्स के मान निकल जाएगा ना। तो एक्स के जब मान निकल जाएगा तो वह एक्स के मान हम अय में रख देंगे तो ई वाला लंबाई भी निकल जाएगा। तो अय बिंदु से एगो खंबा ई है, एगो खंबा ई है, तो दोनों की दूरी निकल जाएगा। और खंबा की ऊंचाई निकालने के लिए अय से जब बना के वो समीकरण आया रहेगा तो उसमें डाल देंगे तो ई वाला लंबाई हमारा निकल जाएगा एक्स के मान। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पर पहले मानना क्या पड़ेगा हमको, मानते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, दो समान लंबाई के खंबा है। माना कि ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंबा है, दो समान लंबाई के खंबा है। ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है। खंबा सड़क के साथ चाहे जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री। तो कोण ए बी ई बराबर कोण डी सी ई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और इनमें कोण ए ई बी के मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, और कोण डी ई सी के मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो थोड़ा लिखना भी पड़ेगा ना लैंग्वेज। अवय त्रिभुज में काम करते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई में tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, पहले आई में काम करते हैं तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब आई वाला आधार, तो ए बी और बटा में हो जाएगा बी ई। tan 30 के मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और ए बी के मान कितना है नहीं दिया है तो ए बी ही लिखेंगे।
और बी के मान कितना है 60 माइनस एक्स। तो यहां से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 60 माइनस एक्स अब बटा में √3। इसको चाहेंगे तो रेशनलाइज करके परिमेय संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं, आगे हमको काम करते हैं, वहां से जब मान निकल जाएगा ना तब इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज DCE में, अब समकोण त्रिभुज DCE में यहां क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा CD और बटा में हो जाएगा EC। EC का मतलब कितना होगा x, tan 60 डिग्री का मान क्या होगा √3। CD के मान जो है, जो AB के मान के बराबर है, तो ये मान यहाँ से डाल सकते हैं ना, तो आप कहिएगा सर जी डाल सकते हैं। तो लिखिए 60 माइनस एक्स अब बटा में √3, आई पूरा के बटा में कितना होगा, इसी के मान x है तो x लिखेंगे, x से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा √3x, यहाँ हो जाएगा 60 घटाओ x अब बटा में √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, यहाँ बचेगा 60 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स तो इन्हें क्या हो जाएगा तो प्लस एक्स, इन्हें माइनस एक्स है, इन्हें प्लस 3x, तो इन्हें से माइनस 3 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3x और प्लस x बराबर हो जाएगा 60। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा 4x बराबर 60, गुना में तो इन्हें आएगा तो भाग में 15 चौका 60, तो x के मान हो जाएगा 15, x के मान कितना आ जाएगा 15। ये x के मान समीकरण अब क्या में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब ये समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको ए बी के मान निकल जाएगा। तो ए बी कौन चीज है, ए बी वो खंभा की लंबाई है, तो दोनों खंभा तो समान लंबाई के है ना, तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर क्या है 60 माइनस एक्स और बटा में √3। एक्स के मान कितना आया है, तब कहिएगा सर जी 15 आया है, बटा में √3। अब एक घटाएंगे तो कितना आएगा 45, 45 बटा √3, अब 45 को ना लिख सकते हैं 15 तिया 45, और 3 को ना लिख सकते हैं √3 है गुने √3, √3 में √3 कितना हो जाएगा 3, 15 तिया 45, अब बटा में वो √3, तो √3 से √3 खत्म। तो यहाँ कितना बचेगा 15√3 मीटर, मतलब खंभा की लंबाई कितना हो गया 15√3 मीटर। अब बिंदु से खंभा की दूरी कितना हो जाएगा, देखिए x के मान कितना है 15, तो 15 मीटर, आज में 15 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 45 मीटर, मतलब बिंदु से खंभा की दूरी का क्रमशः कितना हो गया 15 मीटर और 45 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे खंभा की ऊंचाई चाहे खंभा की लंबाई, जे लिखिए खंभा की ऊंचाई कितना आ गया 15√3 मीटर है, तथा बिंदु से खंभों की दूरी क्रमशः कितना आ जाएगा, x के मान कितना है 15 मीटर, तो वो 15 मीटर हो गया। आज आप 15 रखेंगे तो कितना आएगा 60 घटाओ 15 कितना हो जाएगा 45 मीटर, 60 मीटर और 45 मीटर और 15 मीटर है। देखिए ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन अगर समझ में ना आए ना तो 2 बार पढ़ लीजिएगा, और 2 बार जब ये पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्या दिया है, क्या हमको निकालना है। सबसे पहले ये पता चल जाए ना कि कौन कौन चीज देले है, कौन कौन चीज हमको निकालना है, तो आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। 5 नंबर के क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है, समझिए तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है बन जाएगा।